बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके हमारे पास न्यूमेरिकल 10 है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में इनको कवर कर लें। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमने वेलोसिटी को लेना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। 36 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। किलो जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है, किलो की जगह 1000 आ गया। उसके बाद और जो है वो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा 3600। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, 36 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 10। तो यानी हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। आगे है 10 सेकेंड्स। अब टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड्स है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, जो कि डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है। तो v की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 है, जो कि टाइम की वैल्यू भी 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड न्यूमेरिकल में है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो मैं अक्सर ये बताती होती हूँ कि जैसे ही वो बात करेगा रेस्ट से स्टार्ट होने की, तो फ़ौरन से हमने वी आई क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। तो आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हमने क्या किया, वी आई को ज़ीरो कर दिया। इट मूव्स थ्रो 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है, एक डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और दूसरी टाइम की। तो डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में आ गया, हम इसको मीटर्स में लिख लेंगे। टाइम हमारे पास 100 सेकेंड्स है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। हमने यानी कि वी आई हमारे पास गिवन था, हमने वी एफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वैसे तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ये कि दो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेंगी आपको ए निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर आप दोबारा करेंगे तो फिर उसमें आप जो है वो वी एफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर एक और फॉर्मूला भी है ये वाला, अगर हम इसकी मदद से करते हैं तो ज़रा इजी हो जाता है। एस इज इक्वल टू वी ए वी क्रॉस टी, ये हमारे पास वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे वी एवरेज आ गया। एवरेज का मतलब ये है, क्यों लगाया है हमने एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं 2। ठीक है, एक वी आई और दूसरी क्या है, वी एफ। तो अगर हमारे पास दो वेलोसिटीज़ होंगी तो हम यहाँ पे एवरेज यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक वेलोसिटी होगी तो हम सिंपल इसको यूज़ करेंगे वी क्रॉस टी। अब यहाँ पे एवरेज है, आपको पता है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। अगर दो वेलोसिटीज़ हैं, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर 3 वैल्यूज़ होती, तीनों को प्लस करते और 3 पे डिवाइड कर देते। तो इस तरह से हमने एवरेज निकाल ली, वी आई प्लस वी एफ या वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, टी आ गया। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस इज इक्वल टू 1000 है, वी एफ फाइंड आउट करना है, वी आई 0 है और ये 2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, 100। अब 2 को अगर आप कटिंग करते हैं 100 के साथ तो ये आपका बन जाएगा 50। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो भी ठीक है, अगर जिस तरह से आपने ये किया वह इस तरह से कर लेंगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इसको इधर ले आए, मल्टीप्लाई करवा दिया। वी एफ 100 वी एफ आ गया है, उसके बाद 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 20 ms-1, जो कि वी एफ का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2.3 है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी हमें नहीं पता ये फाइनल है या इनिशियल है, तो हम सिर्फ वी पहले लिख लेंगे। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फॉर हाफ मिनट। अब टाइम हमारे पास क्या आ गया, 30 सेकेंड आ गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरी फाइनल वेलोसिटी। अब उसने फाइनल वेलोसिटी की बात कर दी, इसका मतलब ये है कि पहले वाली वेलोसिटी जो है वो कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमने डाटा लिख लिए। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने एस फाइंड करना है और दूसरा हमने क्या करना है, वी एफ फाइंड करना है। तो एक हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया वी एफ के लिए कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। दूसरा जो है वो डिस्टेंस वाला वही फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी ए वी क्रॉस टी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं इसलिए हम वी की एवरेज ले लेंगे और इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल जो है ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें मैंने ये बता दिया है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर इसका आप खुद निकाल लेंगे। उसके बाद है 2.4 है, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है और उसके लिए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन ए नहीं होता, बल्कि हम वहाँ पे जी यूज़ करते हैं। और अगर अपवर्ड हो तो हम उसके लिए -g या -10 यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे है अ टेनिस बॉल इज हीट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास वी आई जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब उसका जो टाइम है वो कितना है, 3 सेकेंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, एक तो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है और दूसरा हमने उसका टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे वैसे एच लिखा हुआ है, अगर आप एच लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम एच लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई और इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ होती है तो आप कर सकते हैं इसको, आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ए की जगह पे, एस की जगह पे आप एच लगा दें, ए की जगह पे आप जी लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद अब जो हमारे पास, अब हमने क्या करना है, टाइम। अब ये जो उन्होंने टाइम दिया था, इसका मतलब था कि वो सिर्फ ऊपर जाने का टाइम था, तो जाहिर सी बात है जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से उसको कर लेते हैं, या ये हमारे पास आ जाएगा टाइम टू रीच एट द ग्राउंड, या टाइम प्लस टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, 3 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ठीक है, इस तरह से आप इसमें डिस्टेंस आप इस तरह से भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 2.5। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक की वेलोसिटी रहेगी 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, टाइम 5 सेकेंड्स आ गया। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी कि पहले इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा पार्ट 1 और एक बनेगा पार्ट 2। जो पार्ट 1 बनेगा उसमें हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और पार्ट 2 में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब एक उसने कहा हुआ है कि आपने डिक्लेरेशन फाइंड आउट करना है, दूसरा उसने कहा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल द कार, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और इसका जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और डिस्टेंस इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक में हमारे पास सिर्फ वी आई होगा और एक में वी आई और वी एफ दोनों होगा। ठीक है, यानी पहले पार्ट में हम 40 को वी ले लेंगे और सेकंड पार्ट में हम 40 को वी आई कर देंगे, और वी एफ 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गई। जब बॉडी मूव करते हुए स्टॉप हो जाती है तो उसकी वी एफ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट बना के इसको कर लेंगे, तो ये इसका सोल्यूशन है, आप इसको देख लेंगे। इसमें एक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, और दूसरा हमने इसमें फार्मूला लगाएंगे वही वाला, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही पहले पार्ट के लिए, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद हम इसका क्या कर लेंगे, नेक्स्ट जो है वो S1 + S2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन जो है वो फर्स्ट में तो नहीं होगा ना, फर्स्ट पार्ट में तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें सिंगल आप बस सिर्फ ये करेंगे कि S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट में आपने डिस्टेंस भी निकालना होगा, सेकंड पार्ट में आपने एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। ठीक है, तो वो इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2.6 है। 2.6 आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको करवा दी है, इसलिए आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। 2.7 के पार्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया 5 वाले में कि उसके पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स बनते हैं। तो ये भी उसी तरह से, अगर आप 5 वाला भी ग्राफ बना के करेंगे तो वो भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे आपको पता है कि रेस्ट में होगी तो हम वी आई 0 कर देंगे। एक्सेलरेट यूनिफॉर्म्स एट एंड अटेन्स द वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, पहले वी आई है, उसके बाद वो मूव करती है, कुछ टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, और टाइम इसको कितना लगा, 2 मिनट्स। तो ये आप नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे कि ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है वो वी आई से क्या हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर हो गई, और टाइम कितना लगा, 2 मिनट। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो ये कहता है कि ट्रेवल एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब 5 सेकंड तक या 5 मिनट तक जो है वो इसी स्पीड के साथ मूव करता है, इसमें हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इसका बन गया सेकंड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। उसके बाद 3 मिनट के बाद वो क्या आ जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में।
3 पार्ट बन गए इसके, ठीक है। इससे सबसे पहले हम जो टाइम होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो इसको अगर आप इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना के कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें फार्मूला लगा के हम इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये इसका पार्ट 3 आ गया है। अब इसमें भी आप इस तरह से इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला गिवन है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकाल लें। नेक्स्ट हमारे पास 2.8 है। अब 2.8 जो है वो भी बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। इसमें भी हमारे पास बॉल है जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इसमें भी हम जी यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। हिट वर्टिकली अपवर्ड है, जब अपवर्ड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जी माइनस में आ जाएगा। एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद वो क्या होती है, ग्राउंड में आ जाती है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट एक हमने फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टाइम टोटल है, तो हम टाइम को जो है वो हाफ़ कर लेंगे, ठीक है, यानी कि ऊपर जाने का सिर्फ टाइम। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया और हमारे पास क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो इसमें हाइट आ जाएगी। उसके बाद 2.9 है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर। पहले बॉडी जो है वो मूव कर रही थी 96 किलोमीटर पर आवर पे, उसके बाद वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। कितनी डिक्रीज़ हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसका फर्स्ट पार्ट बन गया कि 96 से कहाँ पे चलेगी, 48 पे चली गई, यानी कि कम हो रही है। डिस्टेंस जो है उसने कितना कवर किया है, 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब वो कह रहे हैं रेस्ट में आने से पहले उसने कितना जो है वो मूव किया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और यहाँ के लिए सेकेंड के लिए आपने क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें जो किलोमीटर पर आवर में है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किए, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास 2.10 है। 2.10 आप लोग खुद कर लेंगे, 2.9 से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। यहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स 10 तक जो थे वो कंप्लीट हो गए। तो इसमें ये है कि सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हुए हैं। मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन नहीं किया तो ज़्यादातर उसकी कैलकुलेशन ही थी। और इसके अलावा यहाँ पे जो दिए हुए हैं, इसके अलावा आप और फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूमेरिकल है उसके ऊपर सेकंड इक्वेशन लग रही है तो वहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर थर्ड भी लग रही है सेकंड भी, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट भी हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आप लोगों ने करने हैं, आसान भी हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टेटमेंट समझ के इसकी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।